हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं आपका होस्ट हरेश अग्रवाल और आप देख रहे हो टी टॉक विद ट्रैवलर्स प्रेजेंटेड बाय वॉन्डरिंग बर्ड्स। आज हमारे साथ है अनिकेत कुलकर्णी। हेलो अनिकेत। हेलो हरेश। तो अनिकेत, चालू करने से पहले एज यूजुअल मैं ये टी कप से आपके साथ चीयर्स करना चाहता हूं। श्योर। चीयर्स। यस। तो अनिकेत, आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है हिमालयन एक्सपीडिशन की। तो प्रिपरेशन बिफोर डूइंग अ हिमालयन एक्सपीडिशंस। मुझे राइट। आपसे जानना है कि आप कितने सालों से ये हिमालयन एक्सपीडिशन की एरिया में हो और कितने सालों से ये चीजें कर रहे हो। थोड़ा आपके बारे में बताइए। ओके। सो मैं काफ़ी बचपन से एडवेंचर स्पोर्ट्स में खास करके माउंटेनियरिंग में हूँ। माय फादर वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ अ क्लब एंड ही वाज एन एविड ट्रेकर। बहुत ज़्यादा ट्रेकिंग करते थे वो, और बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट इनटू दिस फील्ड। सो माय ट्रेकिंग एक्सपीरियंस कम से कम 25-30 साल का ट्रेकिंग एक्सपीरियंस है। और मैंने 1994 में पहला हिमालयन ट्रैक किया था और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद काफ़ी हिमालयन ट्रैक्स हुए और 2007 से थोड़ा सीरियस माउंटेनियरिंग की तरफ मैंने जाना चाहा। फिर पहले रॉक क्लाइंबिंग किया, काफ़ी एक्सटेंसिव रॉक क्लाइंबिंग किया, बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए। और 2014 में मैंने पहली एक्सपीडिशन की। वो स्टोक कांगरी पीक है लेह रीजन में, वहाँ पे की। फिर 2015 में एक मनाली रीजन में एक पीक किया था, माउंट नलिनी करके एक पीक है, वो पीक किया। उसके बाद मैंने जो भी एक्सपीडिशंस किए वो एज ए लीडर थे। 2016 में गंगोत्री 3 जो 6577 मीटर्स का पीक है वो किया। 2017 में स्पैंगनैक री करके एक पीक है 6400 मीटर्स का लेह रीजन में, वो एक पीक किया। 2018 में कुछ एक्सपीडिशंस नहीं किए थे, लेकिन हिमालयाज में गया था, आई विजिटेड हिमालयाज। 19 में 2 एक्सपीडिशन किए, एक 18 के लिए थी और एक 19 के लिए। तो उसमें एक माउंट नंदा घुंटी करके है, काफ़ी रिमोट एरिया में ये माउंटेन है और बहुत लेस अटेम्प्ट्स है, तो वो किया। और यूनम, माउंट यूनम करके है, वो अगस्त में किया। ओके ओके। तो आपका जर्नी जो है वो बहुत ही बड़ा जर्नी है और मैं समझ सकता हूँ कि हर साल आप कुछ ना कुछ कर रहे हो और आपके जो एक्सपीरियंस में वो काउंट भी हो रहा है। एब्सोल्युटली। सो आप दो वर्ड के ज्यादा यूज कर रहे हो, एक है ट्रैक और दूसरा है एक्सपीडिशन। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या वर्ड्स है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके। ट्रैक नॉर्मली इसका जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा कम होता है। एक्सपीडिशन में काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है ओके और बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। ओके ट्रैक में नॉर्मली जो रोड हेड टू रोड हेड अपना जो सर्किट होता है वो अराउंड 5-6 डेज, नॉर्मल जो ट्रैक्स है वो 5-6 डेज के होते हैं। और ऑल्टीट्यूड भी उतनी नहीं होती है ट्रैक्स में, नॉर्मल ट्रैक्स में। एक्सपीडिशन में ये ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी मेन रीज़न यही है कि हम बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में, एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड, एनीथिंग अबाउट 6000 मीटर्स इज नोन एज एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड। ओके तो हम ये एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड में जब जाते हैं तो हमें एक्लेमेटाइज होना पड़ता है। लेस ऑक्सीजन के जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए हमें यूज टू होना पड़ता है, तो ओके उसके लिए हमें समय बिताना पड़ता है माउंटेन्स में। और इसी वजह से ये जो एक्सपीडिशन का ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। ओके दूसरी बात यह है कि एक्सपीडिशन में और भी कुछ पहलू ऐड हो जाते हैं, जैसे कि टेक्निकल डिफिकल्टी रहेगी, तो आपको गियर भी ज़्यादा लगेगा, तो उसका भी प्लानिंग है। फिर इतने बड़े 20-25 दिन का जो फील्ड ड्यूरेशन होता है
उसके लिए फूड प्लानिंग भी लगेगा, हाई अल्टीट्यूड फूड अलग है, उसका प्लानिंग है। तो काफी चीजें हैं जो जिसपे आपको ध्यान देना पड़ता है, बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट फ्रॉम रूट डिसाइड करने से, आइटिनरी डिसाइड करने से, बाकी डॉक्यूमेंटेशन होता है। पोस्ट एक्सपीडिशन भी काफी चीजें होती है, जैसे कि एक्सपीडिशन का रिपोर्ट बना के हमें आईएमएफ में सबमिट करता है। तो ये एक्सपीडिशन काफी मैसिव होती है, बड़ी होती है, ट्रेक छोटी होती है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि एक ट्रेक इज लाइक प्लेइंग अ क्रिकेट मैच ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, और एक्सपीडिशन इज लाइक प्लेइंग अ मैच एट इंटरनेशनल लेवल। तो इसके कोई कोर्सेस होते हैं एक्सपीडिशन के लिए कि हम लोगों को भी जाना है, तैयार होना है, तो बिफोर दैट अगर आप कुछ कोर्स करो, ऐसा कुछ होता है इसका? होता है। जो इंडियन हिमालयाज में अगर हमें एक्सपीडिशन करने हैं तो हमें आईएमएफ की परमिशन की जरूरत है। बहुत कम 2-3 पीक्स ही ऐसे हैं जो ट्रेकिंग पीक्स करके डिक्लेयर हुए हैं, जहाँ पे आईएमएफ की परमिशन नहीं लगती है, और अगर लगती भी है तो ये कोर्सेस की जरूरत नहीं होती है। ओके। लेकिन बाकी पूरे इंडियन हिमालयाज में अगर आपको एक्सपीडिशन करना है तो आईएमएफ ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, वो गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना ही है। और उस हिसाब से हमें बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करना काफी जरूरी है। ओके। ये सिर्फ आईएमएफ की गाइडलाइंस है इसलिए करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, इसमें काफी सीखने को मिलता है। और वहाँ पे जो ऑन फील्ड जो डिफिकल्टीज आती है वो टैकल करने के लिए आपको ये नॉलेज जरूरी भी होता है। तो ये बेसिक और एडवांस कोर्स दोनों 1-1 महीने के कोर्स होते हैं, जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगाम, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मनाली, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, एचएमआई हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो दार्जिलिंग में है, और निमास करके एक है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है वहां से हमें कोर्स करना पड़ता है। ओके। ओके। और और अगर बेसिक कोर्स में ए ग्रेड मिली तो आप एडवांस कोर्स कर सकते हो। ओके। और ये बेसिक और एडवांस से बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्सपीडिशंस के लिए। ओके। लेकिन इससे ऊपर भी एक सर्च एंड रेस्क्यू करके कोर्स होता है, वो भी करना काफी जरूरी है। ओके। ओके। और क्या ड्यूरेशन है ये कोर्सेज का? ये कोर्स बेसिक और एडवांस कोर्स 1-1 महीने के होते हैं, ओके। और काफी रिगरस होते हैं, फिजिकली काफी डिमांडिंग होते हैं। और आप ये कोर्स में बेयर मिनिमम में अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हो। ओके। तो दिस कोर्स इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। ओके। तो अगर ये कोर्स करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बहुत बढ़ जाता है। आपको ये मालूम होता है कि पता होता है कि मैं माउंटेन्स में 1 महीना बिता सकता हूँ। हम्म। तो विद दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड, आप एक्सपीडिशन के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऑलरेडी हाई होता है। ओके। और आप जो टेक्निकल नॉलेज हमें चाहिए, जैसे कि क्रीवास क्रॉसिंग है या क्रीवास रेस्क्यू है या स्नो एंड आइस क्लाइंबिंग है, तो ये इसका नॉलेज भी आपको काफी अच्छा मिलता है ये कोर्सेस में। ओके। तो मैं ऐसे तो समझ सकता हूँ कि ये जो 1 महीने का कोर्स है, जो कि माउंटेन्स के यहाँ पे ही होना जरूरी है, तो आप ऐसा सजेस्ट करते हो कि ये कोर्स में जाने से पहले आप जो नॉर्मल जो ट्रैक्स हैं, जो कि सह्याद्री के ट्रैक्स फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो वो ट्रैक्स पहले कीजिए, वहां का एक्सपीरियंस पहले लीजिए, और उसके एक्सपीरियंस के बाद फिर आप माउंटेनियरिंग का कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे एंथुसियास्ट रहेंगे जिन्होंने कभी लाइफ में ट्रैक नहीं किया और वो डायरेक्टली बेसिक ऑफ माउंटेनियरिंग कोर्स करने के लिए चले गए। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि पहले आपको नॉर्मल ट्रैक्स करने जरूरी है या फिर आप डायरेक्टली भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो? ओके, एक्चुअली महाराष्ट्र में सह्याद्री है, सो वी आर लकी दैट वी कैन प्रैक्टिस आउट इन सह्याद्री। ठीक है, लेकिन कई जगह से राजस्थान में ज्यादा माउंटेन्स नहीं है। इंडिया के कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, Yes. तो वो लोग भी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें प्री रिक्विजिट्स है कोर्स के लिए। एक आपका फिजिकल फिटनेस
और दो आपका मेंटल फिटनेस। वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। और अगर आपके पास सह्याद्री जैसा कुछ माउंटेन रेंज है, पास में ही है, तो इट इज एन एडेड एडवांटेज। अगर आप सह्याद्री में जाते हो, ट्रेक्स करते हो, आपको पता है कि कैंपिंग कैसे होता है, आप टेंट में पहले रह चुके हो, तो ये सब एडेड एडवांटेज है। लोड बैकपैक पीठ पे लेके हम अगर चल सकते हैं, तो इट इज एन एडेड एडवांटेज डेफिनेटली। सोने पे सुहागा। तो डेफिनेटली, सो इट डेफिनेटली हेल्प्स। सह्याद्री के ट्रेक्स जो है वो बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे। ओके। और थोड़ा बहुत ये कोर्स के बारे में बताइए। आपके ड्यूरिंग 1 मंथ का जो पीरियड होता है, जो आपको ऑब्वियसली अगर आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस से आपको छुट्टी लेके 1 मंथ करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टडीज से थोड़ा सा अवे रह के ये 1 मंथ करना है। ऑब्वियसली आपकी फैमिली से भी आपको अवे रहना पड़ेगा। आई एम श्योर कि वहाँ पे रेंज का भी बहुत प्रॉब्लम होता होगा। तो थोड़ा ये कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बताइए कि जनरली कोर्स की लाइफ स्टाइल जो होती है वो किस तरह की होती है। ओके, ये कोर्सेस में इसका ड्यूरेशन, जो बेसिक और एडवांस कोर्स है, इसका ड्यूरेशन 1 मंथ का होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स का ड्यूरेशन 21 डेज का होता है। कोर्स काफी फिजिकली डिमांडिंग होता है। सुबह 5:30 बजे से लेकर ना शाम को रात को 9 बजे तक का पूरा पैक्ड शेड्यूल रहता है। बीच में आपको टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं। और वो उनकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि इतने सारे जो कैंडिडेट्स आते हैं, तो अगर उनको फ्री टाइम दिया तो बहुत मेस हो जाएगा, केओस हो जाएगा, इसलिए भी है। और माउंटेन में आप जब भी जाओ तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन। यस। तो वो डिसिप्लिन, जो उसकी हैबिट होना भी आपके लिए काफी जरूरी है। यस। छोटी छोटी बातें होती है। अगर इफ आई हैव डिसाइडेड टू मूव at sharp 5 o'clock in the morning for a summit attempt, और उसकी जगह मैं 1 घंटा देरी से करता हूँ, तो इट कैन कॉस्ट यू अ समिट। तो डिसिप्लिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है माउंटेन में। तो ये डिसिप्लिन के लिए भी काफी स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता है उनका। फिर इसमें रॉक क्राफ्ट, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, रिवास क्रॉसिंग, ऐसे कई सब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिक कोर्स में बेसिक नॉलेज मिलता है। एडवांस कोर्स में आपको रूट ओपनिंग, लीड क्लाइंबिंग, इसका नॉलेज मिलता है। सर्च एंड रेस्क्यू में आपको अगर कुछ मिसहैप होता है तो कैसे वो सिचुएशन को टैकल करना है, सर्च पार्टी का क्या जॉब होता है, ये सब आपको सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा कोर्स होता है। एक एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा है कोर्स करना, और जिसको माउंटेनियरिंग में करियर करना है उसके लिए तो इट इज अ कंपल्शन। ओके। तो जनरली कोर्स की फीस कितनी रहती है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, क्या फीस है उस सब की। कोर्स की फीस काफी कम रहती है। एज आई अर्लियर सेड कि इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये। तो सब्सिडी मिल इंडियन सिटीजन के लिए सब्सिडी है इस कोर्स को। तो बेसिक कोर्स विल कॉस्ट यू अराउंड 17,000। एक महीने के कोर्स का 17,000 रुपया पड़ता है आपको। और वो काफी कम है, मतलब अगर एक महीने का फूड का कैलकुलेशन भी देखो तो भी उतना हो जाएगा। तो इसमें आपको लॉजिंग का भी है, इक्विपमेंट्स, सब कुछ कवर होता है। The only cost you have to incur is, getting that 1 month out of your tight schedule. तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। वंस यू आर देयर, आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही एक्चुअली नॉमिनल कॉस्ट है। और दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि सब्सिडीज भी अवेलेबल है, तो जो यंग क्राउड है जिनको अगर जाना है और अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो ये डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। तो अनिकेत, मेरा अभी अगला सवाल आपको ये है कि हम लोगों ने सह्याद्री में बहुत सारे ट्रैक कर लिए, उसके एक्सपीरियंस हम मिल गए। उसके बाद में हम लोगों ने माउंटेनियरिंग के जो बेसिक और एडवांस कोर्स है वो भी कर लिए हैं। अभी हम रेडी हो गए हैं कि अभी हम लोगों को हिमालयन एक्सपीडिशन में जाना है। तो अभी हम लोगों का अगला स्टेप क्या होना चाहिए और अभी हम लोगों की अगली तैयारी क्या होनी चाहिए।
तो जैसे कि हमने कोर्स किया है, वी हैव ऑल द नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज हमें है इस फील्ड में, तो हमें टू बिगिन विथ एक थोड़ा सा रिलेटिवली इजी एक्सपीडिशन चूज करना है। Okay. नॉर्मली कोर्स में, जो एडवांस कोर्स में हाइट गेन के लिए जाते हैं, तो वो अराउंड 17-18,000 फीट तक जाते हैं। तो जो आपकी पहली एक्सपीडिशन रहेगी वो अराउंड 6,000 टू 6,500 मीटर का पीक, जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, ऐसा पीक आपको चूज करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर आप पहले ही बार अगर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग एक्सपीडिशन लेते हो और वो आप वहां पे कोप अप नहीं कर सकते हो, तो आपको मेंटली भी उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो और दूसरी बात ये भी है कि हमारी बॉडी जो ऊपर हाई अल्टीट्यूड में जो एक्लिमेटाइजेशन का सर्किट होता है, हायर अल्टीट्यूड में हमारी बॉडी कैसे एक्लिमेटाइज होती है, ये भी धीरे धीरे हमें समझ में आता है। तो अगर 6,000 मीटर तक मेरी बॉडी अच्छी एक्लिमेटाइज हो रही है, देन वी आई कैन थिंक ऑफ डूइंग अ 7,000 मीटर पीक, फिर उसके ऊपर 8,000 मीटर, फिर एवरेस्ट। तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। तो काफी आजकल एवरेस्ट का फीवर है इंडिया में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर करो, डेफिनेटली। हर माउंटेनियर का एम होता है, जैसे कि क्रिकेटर का एम होता है वर्ल्ड कप उठाना, माउंटेनियर का एम होता है एवरेस्ट करना। तो ये एवरेस्ट करना है तो उसके लिए सब प्रोसेस करो, पूरा एडिक्वेट एक्सपीरियंस लो, और फिर ये आप कर सकते हो डेफिनेटली। ओके। अभी ये एक्सपीडिशंस अगर हम लोगों को करना है, और तो हम लोगों के लिए कुछ परमिशंस की जरूरत होती है, या किस तरह से उसका हम लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए? ओके, एक्सपीडिशन 1 महीने का एक्सपीडिशन होता है, ओके। जिसकी प्रिपरेशन उससे 6 महीने पहले स्टार्ट होती है। तो काफी टाइट शेड्यूल होता है पहले 6 महीने का, क्योंकि जो माउंटेनियर है उसको फिजिकली भी अपना फिटनेस भी मेंटेन करना है और बाकी चीजों पे के ऊपर भी ध्यान देना है। एक एक्सपीडिशन, मान लो एक पीक हमने सिलेक्ट किया, तो उस पीक का पहले आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो 6,000 मीटर के ऊपर वाला पीक है तो आईएमएफ से परमिशन लेना पड़ता है। फिर वो रीजन किस रीजन में है उस हिसाब से और भी कई परमिशंस होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन लगता है, जो बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे आईटीबीपी का परमिशन लगता है। लेह में इंडियन आर्मी का कई जगह परमिशन लगता है। तो कई अगर नेशनल पार्क है जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क, तो उसका परमिशन अलग होता है। तो काफी सारे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। तो इसमें सबसे पहला स्टेप यह है कि आप अपनी टीम सिलेक्ट करो, उसके बाद आईएमएफ का परमिशन के लिए अप्लाई करो। जैसे ही आईएमएफ का ग्रांट आता है परमिशन का, फिर आप आगे वाले परमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर ये हुआ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। इसके अलावा आपको, यू हैव टू इमेजिन कि अगर 1 महीने का एक्सपीडिशन है, तो आज मैं निकला यहाँ से और मैं पूरा एक्सपीडिशन करके यहाँ पे वापस आया, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चैलेंजेस है, और ये 6 महीने में आपको उस चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर होना है। जैसे कि किसी को भी वहाँ पे मेडिकल कुछ इशू हो सकता है, कुछ ज़रूरत हो सकती है। तो एक्सपीडिशन के, मेरा ये मानना है कि एक्सपीडिशन टीम के हर मेंबर को थोड़ा बहुत इसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाकी टीम ऊपर गई है, आगे गई है आगे की कैंप्स में, अकेला बंदा कोई पीछे बेस कैंप में बैठा है और उसको कुछ तकलीफ हो रही है, या वाइस वर्सा, कोई ऊपर गया है उसको कुछ तकलीफ हो रही है। तो ही शुड बी एबल टू, यू नो, यस। ही शुड बी सेल्फ सफिशिएंट और देयर, वहां पे कंप्लीट अपने आप को मैनेज करना चाहिए। ये ट्रैक नहीं है कि लीडर को बता दिया ये ऐसा ऐसा हो रहा है और फिर वो लीडर आया, वो बाकी एजेंसी का गाइड वगैरह आया और वो आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। लीडर कैन हेल्प, आपका वॉकी टॉकी पे कम्युनिकेशन हो सकता है, ये ओके। सब हेल्प हो सकती है, लेकिन आपको ही अपने
सेफ्टी का कॉल लेना है। तो Okay. ये मेडिकल का हो गया। फिर टेक्निकल जो कुछ नॉलेज हमें प्री एक्सपीडिशन अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस है। तो ऐसे काफी जो रूट है, जो रूट का स्टडी, हर बंदे को एक्सपीडिशन का रूट, उसमें से उसके उस रूट में क्या क्या चैलेंजेस है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो Okay. ये 6 महीने में ये सब पहलू पे हम वर्क करते हैं। ओके ओके। और मुझे ऐसे पूछना है कि अभी आप जैसे बोल रहे होते कि फिटनेस की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है और वो भी करनी है, तो एग्जैक्टली किस तरीके का फिटनेस हम लोगों ने घर पे उसका प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है फॉर दिस 6 मंथ्स? ओके, मेजरली इसमें कार्डियो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, उसके साथ स्ट्रेंथनिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग रनिंग पे ध्यान देते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हफ्ते में 2 बार उसका होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। फिर हिल रेपिटेशंस होते हैं, जो अगर आपके घर के पास कोई हिल है तो वहाँ पे आप अप एंड डाउन करो, तो उसका काफ़ी हेल्प होता है। फिर ट्रेक्स करो सह्याद्री में रेगुलरली विथ अ वेरी हेवी बैकपैक। माउंटेनियरिंग में, एक्सपीडिशंस में आपको आपका खुद का सामान खुद को उठाना है, तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। हमारे पास पोर्टर नहीं रहेंगे उस वक्त, तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले ही करोगे तो काफ़ी अच्छा होता है। ओके। और तो कोई ये बात अच्छी अच्छी बात है कि हम यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क करें और वहाँ पे एंजॉय करें। अदरवाइज उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पे एंजॉय करते हुए वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ तरह का डाइट आप रिकमेंड करोगे कि किस तरीके का डाइट आपको ये फिटनेस में ऐड करना है? डाइट, डेफिनेटली हम डाइट भी फॉलो करते हैं। तो इसमें कैसे होता है कि आपका फिटनेस का जो प्लान है, वर्कआउट का प्लान है, उस हिसाब से आपका डाइट भी होना चाहिए। उसमें एडिक्वेट अमाउंट का प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट का विटामिन्स का इंटेक होना चाहिए। तो ये हमारा वर्कआउट का शेड्यूल जैसा है उस हिसाब से अपना डाइट भी होना चाहिए। ओके। और वी नॉर्मली सजेस्ट दैट हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, मसालेदार खाना, ये सब अवॉइड करें और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। ऐसे हुआ है काफ़ी एक्सपीडिशंस में पहले कि हम, मतलब जो टीम है वो बेस कैंप तक जाते समय ऑन द रूट जो खाना होता है वो बहुत ऑयली खाया और फिर वहाँ पे सबका गला खराब हुआ। तो ये सब चीजें माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। ओके। अभी अनिकेत हम लोग आते हैं इक्विपमेंट्स के ऊपर कि किस तरीके के इक्विपमेंट्स का प्रिपरेशन आपको करना है ट्रेक के लिए, और वो कहाँ से मिलेंगे और उसका जनरल कॉस्ट कितना रहता है? ओके, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। जैसे कि स्नो शूज़ है, तो अगर आपको अच्छे क्वालिटी का स्नो शूज़ लेना है तो अराउंड 40,000, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000 रुपीज़। लेकिन ये बाय करना ज़रूरी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के एक बार, साल में एक बार एक्सपीडिशन को जा सकते हैं। Yes. बाकी 11 महीने वो इक्विपमेंट वैसे ही पड़ा रहेगा और उसका कोई यूज नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि ऐसे जो इक्विपमेंट्स है जिसका हमें नॉर्मल रेगुलर रूटीन में यूज कम है, तो वो इक्विपमेंट्स हम रेंट पे ले ले। Okay. और बाकी जो इक्विपमेंट्स है जैसे कि कैराबिनर हो गया, अपना सेल्फ पर्सनल इक्विपमेंट हो गया, वो हम परचेज कर सकते हैं। हार्नेस, सीट हार्नेस, कैराबिनर, स्लिंग, ये चीजें हम परचेज कर सकते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट्स है वो रेंट पे मिलते हैं, आईएमएफ में भी मिलते हैं, लेकिन आईएमएफ का काफ़ी बिजी रहता है। मतलब 6 महीने पहले से बुकिंग होता है वहाँ पे। तो जो इंस्टीट्यूट्स मैंने बोले जहाँ पे ये कोर्सेज होते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स भी रेंट पे सामान देते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, रेंट है। तो वहाँ से हम रेंट पे भी ले सकते हैं इक्विपमेंट। Okay. और जो इक्विपमेंट लगेगा इसका हमें
केस टू केस बेसिस पे ये चेंज होता है। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपीडिशन है तो उसके इक्विपमेंट लिस्ट अलग रहेगी। अगर काफ़ी नॉर्मल सेमी टेक्निकल एक्सपीडिशन है तो उसकी इक्विपमेंट लिस्ट अलग रहेगी। तो वो पूरा जो प्लानिंग है उस हिसाब से एक लिस्ट बनती है और वो लिस्ट हमें इंश्योर करना है कि हम वो लेके जाए। ओके, मेडिकल इमरजेंसीज ड्यूरिंग एक्सपीडिशंस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सबसे कॉमन जो हो सकता है वो अल्टीट्यूड सिकनेस होता है वहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि पर्सन टू पर्सन अपनी बॉडी कैसे एक्लिमेटाइज होती है ये चेंज होता है, वेरी होता है। अगर मेरे बॉडी के लिए मेरा जो हाइट गेन का पेस है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो मुझे अल्टीट्यूड सिकनेस होगा। यस। इसके स्टेजेस होते हैं, इमीडिएटली ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। तो अगर हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज किया, तो फिर इट कैन बी वेरी फेटल। तो स्टेज वाइज होता है। अगर आपको कुछ अल्टीट्यूड सिकनेस जैसे कि माइल्ड हेडेक से स्टार्ट होता है नॉर्मली, फिर नौशिया आता है, वॉमिटिंग फीलिंग आता है, तो ये अर्ली जो सिम्टम्स है वहीं पे हमें इसको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये है कि इस लेवल तक जाना ही नहीं चाहिए। तो ये ना हो इसके लिए जो करना है वो मेटिकुलसली फॉलो करना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जो अपना ऑल्टीट्यूड गेन का पेस है वो स्लो रखना है। ओके। बहुत हेवी ऑल्टीट्यूड गेन करते हो आप अगर, तो डेफिनेटली आप यू आर नॉट रेडी टू सर्वाइव एट द हायर ऑल्टीट्यूड और आपको फिर वो तकलीफ होती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं उसमें जो हम कर सकते हैं और ये अवॉइड कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है तो एक्सपीडिशन में एक स्ट्रेचर होना बहुत ज़रूरी है। हाई अल्टीट्यूड एक्सपीडिशन में एक स्ट्रेचर होना बहुत ज़रूरी है। फुल मेडिकल किट होना ज़रूरी है। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एन एक्सपीडिशन विच इज़ अबाउ 6000 meters, I'll definitely recommend having all these things. ओके। और ये सब चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका नॉलेज भी ज़रूरी है। फिर एक गैमो बैग होता है, एक चेम्बर होता है, ऑक्सीजन चेम्बर। वो अगर हम 7000 meters के ऊपर जा रहे हैं तो एक गैमो बैग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर होता है तो इन केस ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी हमें काफ़ी इसकी मदद होती है। और जो माउंटेनियर है उसको सही सलामत नीचे लाके उसके ऊपर इलाज करना आसान होता है। ओके। अनिकेत, मेरा एक आखिरी सवाल है आपके लिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हो, या फिर आप किस तरह से लोगों को अप्रोच करना चाहते हो जो कि यंगस्टर्स हैं जिनको अभी एक्सपीडिशंस में आना है? आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैसेज यही है कि जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट करो, कोर्स करो, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स। ये कोर्सेस आप जितने जल्दी हो सके करो। इसका एज लिमिट रहता है, सो 16 से स्टार्ट होता है और 45 तक होता है, 45 तक। तो अगर आप बहुत अर्ली एज में ये कोर्सेज करते हो तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपका जो माउंटेनियरिंग का कोर माउंटेनियरिंग का स्पैन होता है उसमें फिर आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा ये कंप्यूटर्स मोबाइल से भी बाहर निकल के अगर हम नेचर में जाएंगे तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यही है कि बहुत अर्ली स्टेज से ही आप इसकी प्रिपरेशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीडिशंस करो, एंजॉय करो एक्सपीडिशंस। इतने समिट होते हैं, ये सब बात की बात है, लेकिन वो जर्नी जो होती है वो काफ़ी एंजॉयबल रहता है। वो एक्सपीरियंस लाइफ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है वो। तो वो एंजॉय करो। विमेन माउंटेनियर्स अभी जो कई कुछ सालों से पार्टिसिपेट हो रहे कर रहे हैं एक्सपीडिशंस में,
2016 में हमने जो एक्सपीडिशन की थी गंगोत्री 3 में, वो मिक्स टीम थी। 17 में भी मिक्स टीम थी, 19 में भी दोनों एक्सपीडिशंस मिक्स टीम थे। तो इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन माउंटेनियर्स इज आल्सो अ गुड थिंग। तो उन्होंने भी काफ़ी ऐसा कुछ जेंडर बायस नहीं है, जो फिट है वो ये कर सकता है। और तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका आपकी खुद की भी एक फाउंडेशन है, आप खुद भी जो एक्सपीडिशंस है वो अरेंज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? हमारा स्वच्छंद एडवेंचर फाउंडेशन नाम का एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंडर हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो इसमें हम वी ट्राई टू अरेंज एटलीस्ट वन एक्सपीडिशन एवरी ईयर into Himalayas, high altitude expedition above 6,000 meters, जिसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो वो सब हम प्रोसेस फॉलो करके एक टीम तैयार होती है, और जिसको एंथुजियाज्म है और जो वर्कआउट्स फॉलो करेगा, जो रूल्स हमने गाइडलाइंस जो तैयार किए हैं वो फॉलो करेगा, वो कोई भी बंदा इस एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर किसी को इसके बारे में और जानना है तो आई विल शेयर माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिंक्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यू कैन गेट इन टच एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। जरूर। तो वो वॉन्डरिंग बर्ड्स के थ्रू आपके जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स है वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और अगर जिसको कोई भी क्वेश्चन है और अगर उनको आपके फाउंडेशन को ज्वाइन होना है फॉर एक्सपीडिशंस, तो वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। अनिकेत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और आपने बहुत सारी अच्छी टेक्निकल चीजें हमें बताई है एक्सपीडिशंस के बारे में। जिसको ये फील्ड में आना है उसके लिए ये इंटरव्यू बहुत 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 मायने रखता है, और वो इंटरव्यू देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि लोग आपको कांटेक्ट करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ के और आपके साथ जुड़ के वो एक्सपीडिशंस करें, और एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, और वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस का भी भाग हो और वो खुद भी ये एक्सपीरियंस करें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you, Haresh. Thank you so much for giving me this opportunity to present my thoughts here. Thank you. So guys, ये थे अनिकेत कुलकर्णी, और आप देख रहे थे टी टॉक विद ट्रैवलर्स प्रेजेंटेड बाय वॉन्डरिंग बर्ड्स। मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में विद अनदर ट्रैवलर। थैंक यू सो मच।